हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने अभी ये जो दिख रहा है ये पूरा सिलेबस है सी प्लस प्लस का, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलपमेंट, बिगिनिंग विथ सी प्लस प्लस, या फिर क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, एंड लास्ट में है फाइल। तो आज हम कम से कम 10 मिनट में इसमें से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम देखेंगे और फिर आगे जाके उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज सी प्लस प्लस का जो शुरुआत है, तो वो सी प्लस प्लस है क्या। तो बेसिकली जो स्टूडेंट है सभी को प्रॉब्लम होता है कि एक्चुअली सी थोड़ा बहुत मालूम है और सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत मालूम है। तो हम देखते हैं कि सी और सी प्लस प्लस क्या है। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग जो है उसको हम कहते हैं सी प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स। मतलब अगर सी का कोई प्रोग्राम आप देखोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक प्रोग्राम, तो जिसमें क्या दिखाया गया है, एक फंक्शन है, जैसे फंक्शन 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 ये 3 बार कॉल किया गया है और यहाँ ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये जो पार्ट है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, तो इसमें से ये जो है दैट इज ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो डेफिनेशन को यहाँ कॉल किया गया है। तो क्या किया यहाँ पे प्रोसीजर्स, इसको हम क्या है अलग अलग प्रोसीजर या फंक्शन बना के काम करते हैं, इसको हम सी में काम करते हैं। तो इसलिए सी प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स। इसके बजाय सी प्लस प्लस में क्या होने वाला है, हम ये जो फंक्शन है, ये जो भी वेरिएबल्स है, ये सभी चीजें एक साथ रखेंगे किसी क्लास के अंदर। तो इसको हम बोलते जो भी प्रोग्राम होगा वो बेसिकली क्लास से बनेगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड सी। सी के प्रोग्राम में प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स होते थे और यहाँ पे सभी चीजें फंक्शन से या फिर क्लास से बनाओगे। तो जैसे यहाँ पे क्लास बनाया टेम्परेचर, जिसके अंदर 2 वेरिएबल लिए है और एक फंक्शन लिया है, पूरा क्लास हो गया। क्लास का नाम टेम्परेचर, 2 वेरिएबल, एक फंक्शन। मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही आपको देखना है प्रोग्राम को। क्लास का नाम है टेम्परेचर, 2 वेरिएबल्स, एक फंक्शन, हो गया। क्लास का आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम। तो टेम्प टेम्प नाम का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी टेम्प क्या क्या ले सकता है इस क्लास का, ये 2 वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ये फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो कैसे एक्सेस करेगा वो, टेम्प को ये फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पहला हमारा कंसेप्ट है सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, या फिर सी कैसे पहचानते लैंग्वेज कैसी है, क्या है सी प्लस प्लस में क्या है। और यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज दिए हैं। जैसे लैंग्वेज सिंपल है, मिडल लेवल है, रिच लाइब्रेरी उनके अंदर होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर है, स्टैटिक है, डायनामिक है, रिकर्शन इसके अंदर यूज हो सकता है, पॉइंटर्स इसमें यूज कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स इसके अंदर है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है तो वो उप्स है। जैसे आपके इस चैप्टर में क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो आपको एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आपको क्या करना है, हमेशा आपको हमेशा जो भी कोई ऐसा आएगा तो उसके अंदर आपको ये फिगर तो हमेशा आनी चाहिए। दैट इज व्हाट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कौन से पार्ट है, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, या जावा हो, तो क्या क्या होने वाला है उसके अंदर देखो। यहाँ पे जो फिगर बताइए, मॉनिटर, ये है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। तो आप याद रखोगे कीबोर्ड एज इनपुट डिवाइस, मॉनिटर एज आउटपुट डिवाइस। तो ये इनपुट और आउटपुट किसको है, तो दैट इज टू द माइक्रो प्रोसेसर या फिर ये सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या है देखो, सीपीयू के अंदर है प्रोसेसर, दूसरा है रैम, और तीसरा है हार्ड डिस्क। तो 3 चीजें कौन सी, प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क। बेसिकली होगा क्या, you have to enter the data from keyboard into the memory, that is a 7 or 8. These are 2 numbers you have to enter from the keyboard to memory. Then it go to the processor for the addition. Inside the processor there is a ALU perform the addition, और वो एडिशन को फिर से रिजल्ट कहाँ पे लेके जाना है,
RAM के अंदर. So what is a Z, X, Y? These are all temporary variables where you can store the values. और ये लास्ट में रिजल्ट 15 मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा. तो डिस्प्ले यानी मेमोरी से मॉनिटर को जाने के लिए क्या क्या है? राइट, आउटपुट, डिस्प्ले. C++ में सिंपल है, सी आउट. कीबोर्ड से रैम में के लिए क्या क्या है? रीड, इनपुट, गेट. C++ में क्या बोलेंगे आप? सिर्फ सी इन. तो सी इन कीबोर्ड से रैम में और सी आउट रैम से मॉनिटर पे. बस याद आपको क्या रखना है, सी इन क्या है और सी आउट क्या है. तो ये इसको क्या कहा आपने? दैट इज बेसिकली दीज आर दैट पार्ट्स जो आप बोल रहे हो, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. क्या क्या है एलिमेंट्स? तो क्या क्या आएगा? ये सब हार्डवेयर के पार्ट्स है. जैसे रीड है, राइट है, और कहाँ से कहाँ डेटा जाता है, मेमोरी से कहाँ पे किधर जाता है, ये सब आपको इस फिगर के अंदर आपको पता चल रहा है. तो कीबोर्ड से रैम, रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर टू रैम एंड रैम टू मॉनिटर. तो कोई भी प्रोग्राम अगर है सिंपल आपके पास तो वो ऐसे काम करेगा. एडिशन ऑफ टू नंबर्स ऐसे काम करेगा. और इसको अगर आप सी से देखते हो, C++ से देखते हो, तो भी कैसा? देखो C++ से 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम करना है तो सी इन कहाँ से कहाँ एंटर करोगे आप? कीबोर्ड से रैम में. ये सीन है. सी आउट मतलब ये अगर 15 रिजल्ट आता है तो यहाँ से आगे सी आउट करो डिस्प्ले. तो सी इन मतलब कीबोर्ड टू रैम एंड सी आउट मतलब रैम टू मॉनिटर. मीनवाइल अगर आपको सेव करना चाहते हो आप डेटा, तो कहाँ से कहाँ भेजोगे आप? तो रैम से हार्ड डिस्क में भेजना, इससे आप कहते हो फाइल के अंदर राइट करना. तो जब आपका ये शब्द आने वाला है आखिरी में, फाइल हैंडलिंग. सो व्हाट इज अ फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग नाम का जो चैप्टर है आपका लास्ट में, तो ये जो फाइल हैंडलिंग होता है, फाइल हैंडलिंग के अंदर देखो क्या क्या दिखाया गया है. इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम्स. तो ये जो स्ट्रीम है, ये कौन से स्ट्रीम है? तो ये जो यही तो वो स्ट्रीम है. तो दैट इज व्हाट. देखो रैम है यहाँ पे, तो रैम को डेटा आ रहा है और रैम से बाहर जा रहा है, या फिर रैम से हार्ड डिस्क में जा रहा है या हार्ड डिस्क से आ रहा है. सो दैट इज योर मेन थिंग इज इनपुट एंड आउटपुट. तो ये 2 स्ट्रीम है आपके. कौन से हो गए इसमें 2 स्ट्रीम आपके? तो इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम हो गए. आगे जाके शब्द है फाइल स्ट्रीम ऑपरेशंस, रीड राइट या क्लोज करना, फाइल को ओपन करना, अपेंड करना. तो देखो इसमें मैं दिखा रहा हूँ कौन से ऑपरेशंस फाइल हैंडलिंग के अंदर हो सकते हैं. अगर आपका डेटा रैम से लेकर हार्ड डिस्क में जा रहा है तो आप कहो राइट हो रहा है. फिर से, आपका डेटा रैम से अगर हार्ड डिस्क में जा रहा है फाइल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन क्या है? हार्ड डिस्क से लेकर रैम में. अपेंड का क्या मतलब? अगर पहले से फाइल है और उसके अंदर कोई डेटा है तो आप अपेंड भी कर सकते हो. इट इज कॉल्ड एज अपेंड. तो आप ओवरराइड नहीं करने देंगे, अपेंड करेंगे. या फिर से रीड, राइट, फाइल क्लोज, फाइल ओपन, फाइल डिलीट. तो इस तरह के सभी ऑपरेशंस आप प्रोग्रामिंग के द्वारा करते हो तो उसी को कहते हैं रैम टू हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क टू रैम. जो ऑपरेशन करने वाले हो, तो ये पूरा चैप्टर है आपका फाइल हैंडलिंग. तो वो उसके अंदर आएगा. दैट इज व्हाट फाइल हैंडलिंग. अभी हम एक पार्ट सीखेंगे. ये क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, ये सब क्या है, तो उसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा. तो पहले तो हमने देखा कि टोटल कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं. तो पार्ट्स तो हमें समझ में आ गए. दैट इज व्हाट कीबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है. अभी हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्रामिंग की तरफ जाने वाले हम, तो C++ के अंदर, तो उसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे काम करने वाले हैं. तो पहले हम देखेंगे कि C++ क्या है. तो C++ कहाँ से शुरू होता है? देखो सबसे पहले तो पहले है इंटीजर x इज इक्वल टू 9. अगर आपने ये लाइन ठीक से पढ़ ली है तो क्या दिखा रही है लाइन? ये x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू 9. कैसे पढ़ेंगे आप इसे? x is a variable of type integer having value 9. तो टाइप, वेरिएबल, वैल्यू तीनों चीजें आ गई है. इसमें प्रॉब्लम आ गया कि इसमें एक ही वैल्यू बैठती है. अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो मुझे एरे लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एरे ले लिया है. सो व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ द वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज. तो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज हमने रखे हैं, बट सबकी टाइप सेम होनी चाहिए.
तो ये x के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा नहीं, बट अलग अलग वैल्यूज रखे हैं। अब मुझे चाहिए अलग अलग टाइप का डेटा, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है एक वैल्यू बैठती है, यहाँ पे प्रॉब्लम है एक ही टाइप का डेटा बैठता है। तो इसको सोल्यूशन हमने निकाला है। तो इसमें अलग अलग टाइप का डेटा हमने रखा है, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। तो ये अलग अलग टाइप का डेटा एक साथ रखा है। तो ये किसके अंदर रखा? तो ये हमने नया कोई चीज बनाई जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो व्हाट इज एन एम्प्लॉय? सो एम्प्लॉय हमारा क्या बन गया फिर? तो ये जो एम्प्लॉय है ये एक पूरा डेटा टाइप बन गई। और फिर उस डेटा टाइप का हम क्या बनाएंगे आगे जाके? छोटा वेरिएबल बनाएंगे। तो बोलो क्या क्या किया? एक डेटा टाइप बनाई, क्या नाम की? एम्प्लॉय नाम की, जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, नेम आ गया। तो क्या बनाया? टाइप बनाई। तो उसका क्या बनाएंगे? वेरिएबल। और फिर उसमें क्या देंगे? वैल्यूज। फिर से बोलो, टाइप, वेरिएबल एंड वैल्यू। इंटीजर इज ए वन टाइप, एक्स इज ए वेरिएबल एंड 9 इज ए वैल्यू। तो टाइप पहले से थी यहाँ पे, पर अभी हमने नई टाइप बनाई, क्या नाम की? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या बना? एक स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर का E1 क्या है? E1 एक वेरिएबल। सो व्हाट इज E1? तो पढ़ो, E1 is a variable of type employee and employee is a structure। फिर से एक बार, E1 is a variable of type employee, employee is structure। तो E1 के अंदर क्या क्या आ गया? जो जो एम्प्लॉय के अंदर है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, नेम। तो किसका एम्प्लॉय नंबर? E1 का। किसकी सैलरी? E1 की। किसका नेम? E1 का। सो E1 हैव एम्प्लॉय नंबर, E1 हैव सैलरी एंड E1 हैव नेम। तो ये सब दे दिया वैल्यू। तो ये पहला देखो टाइप, ये दूसरा वेरिएबल और ये तीसरा वैल्यू। तो व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हमने स्ट्रक्चर बनाया। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर? इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, और जिसका एक खुद एक वेरिएबल बनता है E1। तो E1 इज द वेरिएबल ऑफ टाइप एम्प्लॉय। तो ये टाइप ही बनाई, टाइप, वेरिएबल, वैल्यू। तो ये E1 इज अ वेरिएबल, E1 को क्या आ गया? एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, नेम। तो अभी ये जो है स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ तक सी थी, सी लैंग्वेज यहाँ तक काम करती थी। यहाँ ऐसा बोलो कि सी लैंग्वेज थक गई, और अब हमें देखना है सी प्लस प्लस, एंड दैट इज अ क्लास ऑब्जेक्ट, दैट इज उप्स प्रिंसिपल। तो सी प्लस प्लस में क्या फर्क आ गया? तो सी प्लस में से बस एक नया शब्द आएगा, दैट इज अ क्लास। तो क्लास कौन सा है? स्टूडेंट। तो समझो स्टूडेंट में क्या क्या आएगा? दीज आर द वेरिएबल्स प्लस फंक्शनलिटी। तो याद कैसे रखोगे आप? वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शनलिटी अगर एक साथ करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लास। क्लास के अंदर सब वेरिएबल्स भी आ गए और फंक्शन भी आ गए, एंड स्टूडेंट इज आल्सो सेम एज अ स्ट्रक्चर, सिर्फ उसमें फंक्शन आ गए हैं। एंड देन कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शन इज कॉल्ड एज क्लास। तो स्ट्रक्चर और क्लास में देखो क्या फर्क दिख रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल्स है, फंक्शनलिटी नहीं है। याद कैसे रखोगे? तो जैसे कोई ढांचा है, ढांचा, या कोई गाड़ी का सिर्फ मॉडल, एक डमी मॉडल रखा है, चालू नहीं है गाड़ी, तो उसको हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर सब फंक्शनलिटी आ गई, गाड़ी चलती है, तो उसे कहा क्लास। तो कोई भी चीज अगर बंद है तो उसके को सिर्फ ढांचा, स्ट्रक्चर है, और वो अगर उसके अंदर फंक्शनलिटी है, वो चालू है, तो उसे कहते हैं क्लास। तो ये क्लास बनाया हमने, जिसका रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ये सब उसके अंदर आ गया। और अभी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेम। स्टूडेंट का S1, S2, S3 ये सब क्या है? उनके स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास बना दिया और ये उसके ऑब्जेक्ट। याद कैसे रखोगे आप? एक ओरिजिनल पिक्चर है या कोई चित्र है, उसके हमने कॉपीज बना दी है। ये एक तो ये कंसेप्ट याद रखो। या फिर क्या रखो कि एक डिजाइन मॉडल, कार कैसे बनानी है, ये हमने मॉडल डिजाइन करके रखा है, बट कोई कार नहीं बनाई, फिर बाद में हमने कार बनाया उसके, उस मॉडल के डिजाइन के अकॉर्डिंगली। तो ये मॉडल सिर्फ बना के रखना, इसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जैसे कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए, ये सिर्फ बताना इज नथिंग बट अ क्लास। सो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, एंड क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस आ गए हैं, और इसका हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ क्लास? अगर याद रखोगे तो ठीक से समझेंगे। क्लास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शनलिटी होती है, बट क्लास कोई रोल नहीं करता। जैसे कोई साइकिल कैसे होनी चाहिए, साइकिल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सब आपने डिफाइन करके रखा, बट कोई कारखाने से अभी तक साइकिल बाहर नहीं निकली है, तो ये हो गया क्लास।
और बाद में जब कुछ दिन के बाद आपने क्लास एक साइकिल बनाई, दूसरी साइकिल बनाई, तीसरी साइकिल बनाई, सो दिस ऑल आर व्हाट ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या है, इट इज जस्ट अ मॉडल। मॉडल बनता है कैसे बनाना है क्या है, और उसका बनाने के बाद ये बनता है ऑब्जेक्ट। पहला तो हो गया ये डिफरेंस। अभी क्लास के अंदर सब वेरिएबल्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, बट जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें सिर्फ क्या आएंगे, ओनली वेरिएबल्स मेमोरी दी जाती है। फंक्शन मेमोरी जो एरिया है ये सबको कॉमन होता है। तो फंक्शन एरिया सब ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं होता। तो याद कैसे रखेंगे, जैसे बैंक है, पूरी बैंक, बैंक के अंदर सब है, किसका पैसा है क्या है सब है, और फंक्शन है, कोई आता है पैसे भरता है, कोई निकालता है। तो ये ऑल फंक्शनलिटीज आर अवेलेबल इन द बैंक एंड these all are customers. Customer come to the bank, you operate these functions and make changes to their variables. तो ये फंक्शनलिटी सबको सेम है, मतलब बैंक का पूरा जो एरिया है, मैनेजर है, वो सबको कॉमन है। सो दिस ऑल फंक्शनलिटीज आर कॉमन, बट सबके पासबुक अलग है, सबका पासबुक का नंबर अलग है, और सबके अमाउंट अलग अलग है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। इनकैप्सुलेशन मतलब सभी चीजें क्लास के अंदर रखते हैं, एक कैप्सूल बना देते हैं, कोई चीज क्लास के बाहर नहीं रखनी है, इसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। पॉली मॉर्फिज्म, तो पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब अलग अलग फॉर्म्स। तो अगर आपने गेट डेटा या शो फंक्शन लिया है और कोई शो फंक्शन लेना है तो ले सकते हैं, गेट डेटा नाम का और कोई फंक्शन लेना है तो ले सकते हैं, और उसके अंदर पैरामीटर आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे शो एक इंटीजर, शो एक स्ट्रिंग, दो अलग अलग हुए। शो एक जैसे शो में एक फ्लोट डाल दिया तो अलग हो गया शो, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग फंक्शन। तो आगे जाके यही शब्द आने वाला है आपका, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। आगे जाके इनहेरिटेंस मतलब अगर ये क्लास आपके पास है, ऐसा क्लास के प्रॉपर्टीज, क्लास के प्रॉपर्टी अगर आपको दूसरे क्लास में लेना है तो ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है, हायरार्ची है एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ऐसे 5 टाइप के इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में हम आगे सीखने वाले हैं। और लास्ट में शब्द है एब्स्ट्रैक्शन। तो क्या शब्द है एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे हाइड द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूजर, नॉट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस बट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे हमने कोई मोबाइल बना दिया और मोबाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, बट वो सब हाइड करके रखे हैं। तो आपसे भी कंपनी ने, मोबाइल कंपनी ने बहुत सारे फंक्शंस कैसे होते हैं वो हाइड करके रखा है, आप सिर्फ काम करो। तो दैट इज व्हाट, द यूजर को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि वो कैसे कैसे हो रहा है ऑपरेट। तो वो सिर्फ बटन दबा, जैसे गाड़ी बटन दबाने से स्टार्ट हो रही है, वॉशिंग मशीन देखो बटन दबाने से स्टार्ट हो रही है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ये सभी चीजें इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। आपको यूजर को सिंपल करके देना इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लास मतलब जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शनलिटी एक साथ आ गई, बट एक मॉडल की तरह काम करता है ये, और इसके आप अलग अलग कॉपीज या ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट उसकी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। कार कैसे बनानी चाहिए ये सब डिजाइन करके रखना इज कॉल्ड एज क्लास, और ऑब्जेक्ट मतलब कार उस टाइप की बना देना, अलग अलग कार्स। इनकैप्सुलेशन मतलब सब वेरिएबल्स फंक्शन कैप्सूल में डाल के रखना, कोई भी फंक्शन बाहर नहीं रखना। जैसे किसी को बोला अकाउंट नंबर, तो किसका अकाउंट नंबर है बोलना पड़ेगा, रोल नंबर किसका, तो दैट इज इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, एंड इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में आप ले सकते हो। तो आगे जाके इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर हमें सीखना है। और लास्ट में है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, हाइड अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूजर, नॉट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस बट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। मतलब कोई मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज देखो, सबसे दुनिया का अच्छा एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ह्यूमन बॉडी क्या क्या है अंदर हमें भी मालूम नहीं, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन, बट यूज करने के लिए बहुत सिंपल है। दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना और सिंप्लिसिटी यूजर को दिखा देना, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक हमने कुछ पॉइंट्स आपके सिलेबस के देखते हैं क्या क्या कवर किए हैं।
तो ये वाले पॉइंट्स हो गए हमारे क्लास के प्रिंसिपल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या हमको चाहिए, जैसे अभी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हम देख रहे थे। और लास्ट में हम थोड़ा फंक्शन के बारे में मैं बताऊंगा और फिर हम यहाँ रुक जाएंगे। फंक्शन यानी क्या है, जैसे ये मैं हूँ, समझो मेन प्रोग्राम है मेरा, ये मेन प्रोग्राम मैं हूँ, ये आप हो। मेरे घर में ए और बी और सी है। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 मैंने ले लिया। मैं चाहता हूँ ए और बी के एडिशन करना, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैंने आपके घर में भेज दी। आपके घर में एक्स एंड वाई है, एक्स और वाई को वैल्यू आ गई है 10 एंड 5, और आपने जेड की वैल्यू बना दी 15। तो आपके घर से मेरे घर में कौन आएगा? जेड आएगा या जेड की वैल्यू आएगी? तो जेड की वैल्यू 15 आएगी। तो यहाँ कहाँ आएगी? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ रिटर्न जा रही है वैल्यू। तो याद रखो, देखो ये है एडिशन का फंक्शन, ये वाला डिफाइन कर दिया है। यहाँ से वैल्यू हम भेजेंगे इधर, तो ये वैल्यूज आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू एक्स एंड बी टू वाई। सो एक्स बिकम द 10 एंड वाई बिकम द 15। ये मेरा घर है, ये आपका घर है। मेरे घर में ये वैल्यूज है, वेरिएबल्स है, आपके घर में ये वेरिएबल्स है। तो मेरे घर के वेरिएबल्स आपके घर में जा रहे हैं वैल्यूज को। तो ए नीचे जाएगा या 10 नीचे जाएगा? तो लोगों को लगता है ए नीचे जाएगा। देखो, मेरे घर में 2 मेहमान 2 चेयर पे बैठे थे, तो चेयर उठ के नहीं जाएंगी, तो उसके ऊपर के मेहमान उठ के जाएंगे। सो 10 इज ट्रांसफर टू द एक्स एंड 5 इज ट्रांसफर टू द वाई, एंड उनकी एडिशन आपने जेड की 15 कर दी है। और आपसे जो रिजल्ट वो मुझे चाहिए, दैट इज सी इक्वल टू 15, तो वो मुझे चाहिए, तो मैं प्रिंट करके ले रहा हूँ। तो ये मेरा घर है, ये आपका घर है। काम किसने किया? आपने। मैंने सिर्फ वो रिजल्ट लेके प्रिंट करवाया। दैट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, डिक्लेरेशन में क्या क्या पता चला? फंक्शन का नाम क्या है, कितने पैरामीटर्स है, किस टाइप के पैरामीटर्स है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फिर से नाम क्या है, कितने पैरामीटर्स है, किस टाइप के है, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करने जा रहा है। अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलके आगे सेमीकोलन लिखा जा रहा है तो उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। कॉल किसको बोलते हैं? फंक्शन का नाम क्या है पता चल रहा है बट कोई टाइप नहीं पता चलती है, इसको बोलते हैं कॉल। तो इसके आगे सेमीकोलन होना जरूरी है। और डेफिनेशन के आगे सबसे इंपॉर्टेंट है ओपनिंग करली एंड क्लोज करली थी, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो इसके अंदर तो वो सभी चीजें बताइए प्लस बॉडी। दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो इट इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग और स्टार्टिंग ऑफ द सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस। तो आगे जाके आपको पूरा डिटेल में सिलेबस आपको सीखना है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको दैट इज इजी टू 9309907928. So here Kalesh sir, so you can just WhatsApp me on this contact number. So you can just contact me on this my mobile number 9309907928. So in that in the next sessions I will cover your all topics of the syllabus. That is ये मैंने आज बता दिया क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आगे जाके हम कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग से लेकर सभी। तो ये सभी के प्रोग्राम हमने ऐसे बना के रखे, तो आपका टाइम बच जाएगा। कि टोटल 10 हमें आवर्स या 10 सेशन लगेंगे, जिसमें हम पूरा C++ यूजिंग द प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं। जिसमें देखो अभी राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टेम्परेचर का है, स्टूडेंट का क्लास कैसे बनाना है, या कोई आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पास किया जाता है, एरे एरे कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये सब के हमने विथ ऑल एग्जांपल सिस्टमैटिक सब करके रखे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग तक का पूरा यहाँ पे हमने करके रखा है। तो आपको ये सभी एग्जांपल्स असाइनमेंट हम लाइन बाय लाइन प्रोग्रामेटिकली समझाएंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस अप टू इनहेरिटेंस एंड फाइल हैंडलिंग, एक पॉइंटर का आ गया ये पूरा, ये पॉइंटर्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सभी चीजें वर्चुअल के सबके एग्जांपल से हम समझाएंगे दिस पॉइंटर क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट का आपका फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग के मतलब मैंने बोल दिया कि रैम के अंदर अगर डेटा है तो रैम, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है,
तो रैम का डेटा अगर आपके फाइल को जा रहा है और फाइल हार्ड डिस्क में, और फाइल का डेटा अगर रैम में आ रहा है, तो इसको हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। और लास्ट का आर्टिकल है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स तक अगर आपको C++ आता है, सो यू आर अ गुड प्रोग्रामर ऑफ द C++। C++ एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, और सीखने के लिए थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, बट बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एंड इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर योर करियर। So my suggestion is you can join our class and contact on this number and make become a good programmer in the C++ because C++ अगर आपको आती है, so it is a very best language। और जिनको C++ आ गई उनको जावा या कोई भी .NET या C#.NET, ASP.NET कोई भी लैंग्वेज आगे जाके सीखनी है तो बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी उप्स के प्रिंसिपल आ चुके हैं। तो जैसे ये क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन, तो ये सब आते ही अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया C++ में, तो आप आगे कोई भी लैंग्वेज अच्छी तरह सीख सकते हैं। थैंक यू।